ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। भक्तकालीन परम वंदनीय आदरणीय संत कबीरदास जी का है। उनके बीजक से लिया गया है कि असली स्वर्ग और नरक लोक क्या है। संत कबीर के अनुसार जाने असली स्वर्ग व नरक लोक क्या है। असली यानी स्वर्ग और नरक की असलियत क्या है। संत कबीर के अनुसार जाने स्वर्ग, असली स्वर्ग व नरक लोक क्या है। यह यूं कहें कि संत कबीर के अनुसार जाने स्वर्ग और नरक लोक की असलियत क्या है। सभी लोग कहते हैं ऊपर मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद नरक मिलेगा। ये तमाम ग्रंथों में बताया है। 90% आचार्य अपने विचारों के माध्यम से, कथा प्रसंगों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से जनता के बीच में ये बात बताते हैं कि मरने के बाद अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो मरने के बाद नरक मिलेगा। ये बताते हैं और आप लोग सुनते भी हैं, आप लोगों ने सुना भी है। तो किसी प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे कि वाकई में स्वर्ग और नरक ऊपर होता है कि नहीं होता है। ये हम संत कबीर के अनुसार बताएंगे। संत कबीर के अनुसार बताएंगे कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये हैं कहां। संत कबीर का जो ग्रंथ है बीजक, उसका पाठ है एक रामायणी। उस रामायणी 57 रामायणी संख्या 57 के अनुसार हम बताएंगे कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, इनकी असलियत क्या है। ये स्वर्ग और नरक लोक क्या है, असली स्वर्ग और नरक लोक क्या है। तो आप लोग सुने, अपनी स्मृति में धारण करें, अपने चित्त वृत्ति को एकाग्र करें और सत्संग को सुने। देखिए रामायणी में उन्होंने लिखा है क्या बीजक में कि कृतिया सूत्र लोक एक कहाई, 1,50,000 की में कहाई। कि विद्या वेद पढ़े मुनि सोई, बचन कहते करे तच्छ होई। कैठी बात विद्या की पेटी, बाहु के भरन भया सो के ताम। कृतिया सूत्र अलोक एक आहई, 1,50,000 की आगू काई। उन्होंने बताया कि कृतिया सूत्र लोक एक आहई, 1,50,000 की आगू काई। विद्या वेद पढ़े मुनि सोई, बचन कहत प्रत्यक्ष होई। पैठी बात की विद्या देही, विद्या की पेठी, अब बाहु को भरम भया न सकेता।
संत कबीर कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आकाश के ऊपर एक स्वर्गलोक है, तृतीय सूत्र लोक एक आय। तृतीय माने धर्म ग्रंथों, सूत्रों में, सूक्तियों में ऐसा कहा गया कि लोक एक आय, आसमान में कोई एक स्वर्ग लोक है, नर्क लोक है, ये लोक हैं, ऐसा कहा गया है। स्वर्ग को बताया गया है कि ऊपर स्वर्ग लोक है, ऊपर एक स्वर्ग लोक है और वहां पर जाने वालों की आयु, आयु के लिए क्या बताया कि 1,50,000 की आयु कहाई, 1,50,000 की आयु पाए। और कृतिमा सूत्र लोक एक आए और 1,50,000 की आयु का आयु। वहां पर जब व्यक्ति जाता है, जो रह रहा है, उसकी 50 लाख की वर्ष की आयु रहती है। 50 लाख वर्ष, थोड़ा बहुत नहीं, 50 लाख वर्ष की आयु वाला होता है। मरने के बाद गया तो 50 लाख वर्ष की आयु हो गई वहां पे। यदि स्वर्ग पहुंच गया वहां हो जाती है, तथा वे बहुत काल तक वहां के ऐश्वर्यों को भोगते रहते हैं। भाई 50 लाख वर्ष तक व्यक्ति जब स्वर्ग पहुंचेगा, स्वर्ग मिल जाएगा तो मरेगा नहीं, 50 लाख वर्ष तक उसकी आयु हो जाएगी, अनेकों प्रकार के भोगों को भोगेगा। ये शास्त्रों में लिख दिया है और लोग उन्हीं को पढ़ करके जनता के बीच में सत्संग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से सुनाते हैं। इन बातों का वर्णन पंडित व्यास लोग वेद ग्रंथ, पुराण आदि पढ़ करके बड़े रोचक ढंग से कथा प्रवचन भागवत के माध्यम से भक्तों को बताते हैं। उनकी बातों को सुन करके ऐसा लगता है कि मानो वे लोग स्वयं उस स्वर्गलोक में जाकर के देख आए हैं और देख करके आंखों देखा हाल सबको बता रहे हैं। सदैव जाकर देखा है, मरने के बाद नहीं, मरने के पहले देखा है। इस तरीके का रोचक चित्रण करते हैं। वहां आप जाएंगे, स्वर्ग मिलेगा तो आपको तमाम प्रकार की अप्सराएं मिलेंगी, 56 प्रकार के भोग मिलेंगे, सुगंधित वातावरण होगा, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। मतलब इस तरीके से वर्णन करते हैं कि ऐसा लगेगा कि इन्होंने उसको देखा है, ऐसा वर्णन करते हैं। अब बोले जो स्वर्ग नहीं जाते हैं, नरक में जाते हैं, तो नरक का भी वर्णन करते हैं कि वहां जाओगे तो आपको एक नदी मिलेगी, जहां पे मलमूत्र से भरी नदी मिलेगी, फिर उसको पार करना पड़ेगा। उसके लिए आप गाय का पूजन करवाएं तो गाय की पूंछ में आप जाएंगे लटक करके तो पार हो जाएंगे, बैतरणी उसको कहते हैं। फिर आगे अग्नि का सागर मिलेगा, उसको पार करना पड़ेगा, जलते हुए जाएंगे। इस तरीके से बहुत प्रकार के कष्टों को बताते हैं कि जब आप नरक लोक में जाएंगे तो वहां आपका लेखा जोखा, जो आपने अच्छा बुरा किया, वो सब देखा जाएगा। फिर आपको दंड मिलेगा, लोहे के खंभे में बांधे जाएंगे, अग्नि के कुंड में फेंके जाएंगे और गंदगी के दरिये में डुबोए जाएंगे। इस तरीके का वो बड़ा भयानक आपके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाएगा, आपकी आंख फोड़ी जाएगी। बड़ा भयानक चित्रण करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो उपदेश देने वाले लोग हैं उन्होंने वाकई में एक बार नरक भी गए, एक बार स्वर्ग गए सदैव, और देख करके फिर आप बता रहे हैं, यह किताबों में लिख दिया। तो जो ये उनका भक्तों को उपदेश दे रहे हैं और सभी भक्त उनके उपदेशों को सुन करके मान भी लेते हैं।
और भ्रमपूर्ण जो उपदेश हैं उनको सुन करके मान जाते हैं और भटक जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। भय बिन होए न प्रीत। तो कहते हैं इसलिए दान पुण्य करो, पैसे का दान करो, चढ़ावा चढ़ाओ, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। और लूटते रहते हैं। ये भ्रमपूर्ण उपदेशों को सुनाते हैं, उनको सुन करके जो भक्त लोग हैं वो भटक जाते हैं। तो संत कबीर कहते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि पाखंडियों के काल्पनिक स्वर्ग की बात को सुन करके पाखंडी पूजा करने लगते हैं लोग, और भाग्य के भरोसे हो जाते हैं, कर्म पथ को त्याग करके। इसके भरोसे हो जाते हैं, भाग्य के भरोसे, क्योंकि वो कहते हैं कि आप ये अनुष्ठान करवा लो, ये जाप करवा लो, ये कथा सुन लो, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, वहां 50 लाख तक जिएंगे, सभी प्रकार के ऐश्वर्य जो यहाँ नहीं भोग पाए वो सब मिलेंगे आपको, जल्दी से मृत्यु नहीं होगी। ये सुनाते हैं। तो संत कबीर कहते हैं, और ये वो क्या कहते हैं, आपको कर्म 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 करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा बहुत काम करो लेकिन पूजा पाठ में ज्यादा लगे रहो। जो कमाओ उसका इतने % पूजा पाठ में लगाइए, अनुष्ठान करवाइए, तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो लोग भाग के भरोसे हो जाते हैं। जो भौतिक कर्म है 8-10 घंटा 12 घंटा वो कायदे से कर नहीं पाते। तो संत कबीर कहते हैं कि वो उलझ जाते हैं। वो पाखंडियों के द्वारा बताई गई अविधि पूर्वक पूजा भक्ति में लग जाते हैं, उलझ जाते हैं, और भौतिक जीवन का जो कर्म है, जैसे किसान है किसानी करता है, व्यापारी व्यापार करता है, नौकरी वाला नौकरी करता है, उस कर्म को कम करने लगते हैं। जो कर्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए, स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए जो करना चाहिए हर मानव को, उससे वो वंचित हो जाते हैं। दिन रात भाग के भरोसे रह करके पूजा पाठ, विभिन्न काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं। तब उनके घर में धन का अभाव हो जाता है, और धन के अभाव के कारण भौतिक जीवन में मिलने वाला जो सुख है, जो सुख रूपी स्वर्ग है, उससे वो वंचित रह जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं। जब निर्धन हो जाते हैं तो दुखी रहने लगते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, अपनी साखी के माध्यम से बताते हैं कि खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार, और बिन परिचय कस जानी हो, कबीर झूठा है अहंकार। खग खोजन को तुम परे। संत कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम जिस स्वर्ग की, खग माने स्वर्ग, जिस स्वर्ग रूपी काल्पनिक पक्षी, खग माने पक्षी होता है और खग माने स्वर्ग, स्वर्ग रूपी काल्पनिक पक्षी को जो तुम खोज रहे हो, खग खोजन को तुम परे, जो खोज रहे हो, पीछे पड़े हुए हो, पाछे अगम अपार, वो स्वर्ग मनुष्यों की कल्पित कल्पना मात्र है, असलियत नहीं है। वो बड़ा अपार है, अगम है। जब है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? वो अगम है, अपार है। अब बिन परिचय कस जानियो, कबीर झूठा है अहंकार। कहते हैं कि जिसे विद्वानों ने अगम और अपार बताया है, उसको अपने आत्मज्ञान से कल्पित स्वर्ग लोक की परख करो कि है कि नहीं है। और यदि परख नहीं की तो पाखंडियों के द्वारा कल्पित स्वर्ग लोक का जो भ्रम है, वो स्मृति से, जो आपके स्मृति में भर गया, वो दूर नहीं होगा। श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, छुटे न अधिक अधिक अर्जाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। आप उसमें उलझ जाएंगे।
उस पाखंड में उलझ जाएंगे, पूरा जीवन आपका उसी पाखंड, उसी स्वर्ग के चक्कर में, पाखंडी पूजा कर्म कांडों में व्यतीत हो जाएगा और आपके प्राण पखेरु हो जाएंगे, आप 84 में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। आपको तो पता है, ये सत्य है, ध्रुव सत्य है, ये निश्चित है कि पृथ्वी के अलावा अन्य कोई काल्पनिक स्वर्ग इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। यदि किसी ब्रह्मांड में कोई स्वर्ग है तो वो है पृथ्वी। पृथ्वी स्वर्ग है। यहां पे आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करते हुए मानवता के जीवन को जीते हुए नियत कर्म करें, भौतिक कर्म करें गीता के अनुसार, बीजक के अनुसार, रामचरितमानस के अनुसार, तो यहीं पर आपको स्वर्ग है। सुख का नाम स्वर्ग है, दुख का नाम नरक है। बाकी जितने भी स्वर्ग बताए जाते हैं ये सब भ्रामक हैं। अन्य जगह की जितने भी लोग जानकारी देते हैं ये सब भ्रामक हैं। अहंकार बस व अज्ञान बस उस पाखंड युक्त स्वरूप को लोग स्वीकार कर लेते हैं। संत कबीर कहते हैं कि उसको स्वीकार मत करो। उसको यदि स्वीकार करोगे तो जो असली स्वर्ग है इस पृथ्वी में, उससे आप वंचित रह जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे, उससे आप दूर हो जाएंगे। सुख की स्थिति स्वर्ग है और दुख की स्थिति नरक है। स्वर्ग और नरक किसी स्थान का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है। आपकी यदि गृहस्थ जीवन की स्थिति सुखमय हो गई, आपके भौतिक कर्म के द्वारा अच्छी पढ़ाई लिखाई किया, आपको अच्छी नौकरी मिल गई, आपके घर में धन अच्छा आने लगा, तो आपकी जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं स्थूल शरीर के भरण पोषण के लिए वो अच्छी हो जाएंगी, तो आप स्वर्ग का अनुभव करने लगेंगे। और यदि आप अकर्मण्य हो गए, भाग के भरोसे हो गए, पाखंडियों के चक्कर में पड़ गए, तो आप कर्म न करके भाग के भरोसे होकर के घंटी हिलाते रहे, तो विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की पूजा करने में लग गए, भूत प्रेतों की, तो आपके घर में धन आना बंद हो जाएगा, तो नरक की स्थिति हो जाएगी। धन नहीं आएगा, नरक हो जाएगा, आप दुखी रहेंगे। तो अपना भौतिक कर्म करिए और जो असली स्वर्ग है वो है सत्संग। उस एक परमात्मा का चिंतन करिए, 8-10 घंटा ड्यूटी करिए, उससे जो धन आए उस संतोष करके अपने जीवन में उसके अनुसार आप जीवन यापन करिए और सत्संग करिए। भगवान का सत्संग सुने, अपने गुरु पर निष्ठा रखें, एक परमात्मा का चिंतन करें, संतों का संग करें, उनके सत्संग का संग करें, राम की कृपा हो जाएगी, आपको स्वर्ग यहीं मिल जाएगा। तो स्वामी जी ने लिखा है मानस में कि सत्संग रूपी जो स्वर्ग है वो सभी स्वर्गों से बढ़ के है। उसको एक तराजू में रख दो और जितने भी स्वर्ग है, स्वर्ग अपवर्ग जितने भी स्वर्ग, स्वर्ग नरक अपवर्ग सबको रख दो एक तराजू में और तौलिए तो सत्संग रूपी वाला जो स्वर्ग है उसका पलड़ा भारी रहेगा और उनका रहेगा हल्का। इसलिए सत्संग रूपी जो स्वर्ग है, सत्संग करें और सत्संग को सुने, स्वाध्याय करें, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ें जिसमें अद्वैतवाद हो, द्वैतवाद ना हो, पाखंड ना हो, ऐसे ग्रंथों को पढ़ें। पाखंडी सत्संगों को न सुने, ना सत्संग करें, ना ऐसे लोगों का साथ करें, तो आपको यहीं पृथ्वी पर ही स्वर्ग महसूस होने लगेगा। तो स्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख कि धरिए तुला एक अंग अतुल न ताहि सकल मिले जो सुख सत्संग।
स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख कि धरिए तुलायक अंग अतुल में ताली सकल मिले अजो सुख लवे सतसंग स्वर्ग नर्क अपवर्ग सुख धरिए तुलायक अंग तूल न ताई सकल मिल और जो सुख लो सत्संग सबको मिला दिया जाए स्वर्ग के सुख को नर्क और अपवर्ग तीनों को एक तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए दूसरी तरफ सत्संग को संतों के सत्संग को रख दिया जाए तो तीनों इसका सामना नहीं कर सकते इसलिए सबसे बड़ा जो स्वर्ग है वो क्या है सत्संग है जो सत्संग रूपी स्वर्ग है ये सभी स्वर्गों के से बढ़ करके इसलिए ये स्वर्ग कहाँ मिलेगा इस पृथ्वी में मिलेगा संतों के संग से मिलेगा उनके सत्संग सुनने से मिलेगा आप यदि ये स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सत्संग सुनना पड़ेगा सत्संग करना पड़ेगा स्वाध्याय करना पड़ेगा संतों का साथ करना पड़ेगा तो आपकी बात समझ में आ गई होगी इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को समाप्त करते हैं बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम